दोस्तों यह है फाइलम सिलेंट्रेटा का लेक्चर नंबर 5 यानी कि 5वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेटाजेनेसिस इन ओविलिया या फिर मेटाजेनेसिस। तो क्या है मेटाजेनेसिस और कैसे इसे एग्जाम में लिखना है, पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले एक लाइन में समझ लेते हैं कि मेटाजेनेसिस क्या है। तो देखिए, जो लाइफ साइकिल ऑफ ओविलिया है, अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए। तो जो लाइफ साइकिल ऑफ ओविलिया है, इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। और पौधों के अंदर भी, जैसे कि फर्न में आप देख लीजिए, इसके अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो दोनों के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि दोनों के पीढ़ी एकांतरण में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। जो पौधों में यानी कि फर्न में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, वह एकदम रियल यानी कि ट्रू टाइप या फिर सत्य प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। लेकिन जो ओविलिया के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जा रहा है, वह पौधों से थोड़ा सा अलग है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो जो पौधों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है सत्य प्रकार का, उसे तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही कहते हैं, यानी कि पीढ़ी एकांतरण ही कहते हैं। लेकिन ओविलिया के अंदर पाया जाने वाला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो थोड़ा अलग है पौधों से, इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन न कह करके एक नया नाम देते हैं, मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। तो आप यह समझ गए कि दोनों के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में थोड़ा सा अंतर है। तो पौधों वाले जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, उसे तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही कहते हैं। लेकिन जो ओविलिया के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जा रहा है, वो थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो किसे कहते हैं मेटाजेनेसिस, ये तो आप समझ गए। लेकिन अब वह अंतर क्या होता है, यही समझना है। क्योंकि अगर आप यह नहीं जानते रहेंगे कि क्या अंतर है, तो आप लिखेंगे कैसे? बस अगर इतना ही जान गए कि दोनों में अंतर होता है, तो इससे पूरा नहीं हो जाएगा। आपको यह भी जानना है कि आखिर वह अंतर क्या होता है, जिसकी वजह से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नाम न दे करके हम मेटाजेनेसिस नाम देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पौधों के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, उसमें क्या होता है। तो दोस्तों, जो पौधे में यानी कि जो फर्न में आप स्पष्ट तरह का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखे हैं, उसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, यानी कि 2n होती है। और हर प्लांट की जो उच्च कैटेगरी के पौधे हैं, उनकी प्लांट बॉडी क्या होती है? 2n होती है। तो इसकी भी प्लांट बॉडी 2n होती है, जिसे आप स्पोरोफाइट कह सकते हैं, या 2n, या फिर डिप्लॉयड भी कह सकते हैं, या फिर एसेक्सुअल स्टेज भी कह सकते हैं। 4 नाम है, आप इसे याद रखिए। यानी कि जो प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट का मतलब 2n या फिर डिप्लॉयड कह सकते हैं, और यह एसेक्सुअल होती है। और जब प्लांट ग्रो कर जाता है, मैच्योर हो जाता है और रिप्रोडक्शन के लायक हो जाता है, तो उस पर सेक्स आर्गन डेवलप हो जाते हैं। और सेक्स आर्गन के अंदर जब जर्म सेल बनती है, तो वह गैमिटोफाइट होती है। क्या होती है? गैमिटोफाइट, यानी कि गैमीट होती है, और उसे यन कह सकते हैं या फिर हैप्लॉयड कह सकते हैं। तो गैमिटोफाइट क्या होता है? यन या फिर हैप्लॉयड होता है, या फिर सेक्सुअल स्टेज भी कहते हैं। तो आपने देखा कि प्लांट बॉडी क्या है? 2n, और उस पर निकलने वाली जो सेक्स आर्गन है और उसके अंदर बनने वाली जर्म सेल है, वो क्या है? यन है। तो इसके पीढ़ी एकांतरण में क्या होता है कि 2n के बाद n आ रहा है, फिर n के बाद फिर जब नया पौधा बनेगा, जाइगोट बनने के बाद फिर जब नया पौधा बनेगा, तो फिर 2n हो जाएगा। तो 2n के बाद फिर n के बाद फिर 2n, और 2n के बाद फिर n, ऐसे ऐसे इसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो जो इस तरह का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जा रहा है फर्न में, वो एकदम रियल टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। लेकिन ओविलिया में थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी आप ओविलिया की लाइफ साइकिल इसके पहले वाले लेक्चर में आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वही देखिए, तभी यह समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो आपने देखा कि जिस तरह से प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट यानी कि एसेक्सुअल स्टेज और सेक्सुअल स्टेज आ रही है, और फिर 2n के बाद n के बाद 2n आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह से आपको देखने में इसमें भी लग रहा है कि एसेक्सुअल स्टेज के बाद सेक्सुअल स्टेज आ रही है, और फिर सेक्सुअल स्टेज से एसेक्सुअल, और फिर सेक्सुअल स्टेज आ रही है।
सामान्यतः देखने पे तो ऐसा लग रहा है और ऐसा ही आपने लाइफ साइकिल में पढ़ा भी था, लेकिन जब इसको डीपली स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि अंतर होता है। अब कैसे पता चलेगा वो देखिए। तो देखिए जो इसकी कॉलोनी होती है वो क्या होती है 2n यानी कि डिप्लॉयड होती है और यह एसेक्सुअल स्टेज होती है। अब इसके अंदर यानी कॉलोनी के अंदर ये जो आप देख पा रहे हैं यह क्या है ब्लास्टोस्टाइल है। इसके अंदर जो है ब्लास्टोस्टाइल है और ब्लास्टोस्टाइल से ही मेडुसा बनता है। तो ब्लास्टोस्टाइल भी क्या रहेगी 2n, क्योंकि जब पूरी कॉलोनी 2n है तो इसके अंदर पाई जाने वाली ब्लास्टोस्टाइल भी 2n रहेगी और ब्लास्टोस्टाइल से ही एसेक्सुअली बनता है मेडुसा। तो अब जायज सी बात है कि जब ब्लास्टोस्टाइल 2n है तो फिर मेडुसा भी 2n रहेगा। तो जो आप मेडुसा ये देख रहे हैं यह 2n है और 2n हो गया तो आपने देखा कि 2n के बाद भी 2n आ रहा है, यानी कि यह n नहीं है। अगर ऐसा होता कि यह मियोसिस के दौरान बनते और n आता तब तो 2n के बाद n आता, 2n के बाद n आता तो बिल्कुल सेम रहता। लेकिन आपने देखा कि जो मेडुसा है यह भी 2n है क्योंकि यह ब्लास्टोस्टाइल से बना है। तो ब्लास्टोस्टाइल यानी कि पूरी कॉलोनी भी 2n है और इससे बनने वाला मेडुसा भी 2n है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो ये गोनैड पाए जा रहे हैं टेस्टिस या फिर ओवरी, उसके अंदर पाई जाने वाली जर्म सेल जो है उसको मेडुसा ने नहीं बनाया है। वो कैसे बनी है, वो ये ब्लास्टोस्टाइल के एक्टोडर्म से बनी है। ये जो आप देख पा रहे हैं इससे बनी हुई है, यानी कि ब्लास्टोस्टाइल के एक्टोडर्म से बनी है। अब आप यह समझ गए कि मेडुसा के अंदर जर्म सेल भी नहीं बन सकती है। इससे पता चल गया कि मेडुसा अब सेक्सुअल स्टेज भी नहीं रही, जो कि ऊपर लिखा गया। सामान्यतः लाइफ साइकिल पढ़ने के दौरान यह बताया गया था। तो अब पता चल गया कि मेडुसा जो है वह 2n है, एक यह भी कमी आ गई। दूसरी बात, यह जर्म सेल का निर्माण भी नहीं कर सकता है तो यह सेक्सुअल भी नहीं है। क्लियर हो गया। तो दो कमियां आ गई इसके अंदर। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी लाइफ साइकिल में 2n के बाद फिर क्या आ गया 2n, यह भी 2n है और जब इसी से बना हुआ मेडुसा है एसेक्सुअली तो वह भी क्या है 2n है। तो 2n के बाद फिर 2n आ गया, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं 2n के बाद क्या आया है n और n के बाद फिर 2n आया है। इसमें आप देख रहे हैं 2n के बाद 2n आया और 2n के बाद फिर n और फिर 2n, यानी कि यह 2n और फिर मेडुसा भी क्या है 2n और इससे निकलने वाली जो जर्म सेल हैं वो क्या है n है। तो n आया और फिर फर्टिलाइजेशन करके फिर जो नई कॉलोनी का निर्माण हो रहा है तमाम विकास के दौरान वो जो है क्या है 2n है और फिर जो है मेडुसा निकलेगा वो भी 2n और फिर जर्म सेल बनेगी तो n। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है 2n के बाद n के बाद 2n, लेकिन ओवेलिया में क्या है कि 2n के बाद 2n और फिर इसके बाद n। तो अगर ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जिसमें 2n के बाद फिर से 2n आ जाए तो उसे आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ना कह करके उसे मेटाजेनेसिस कहेंगे, जो कि ओवेलिया के अंदर पाया जा रहा है। तो दोस्तों क्यों कहते हैं मेटाजेनेसिस और क्या अंतर है यह तो आप पूरी तरह से समझ गए, लेकिन इसी बात को कम शब्दों में आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी स्टोरी जितना मैं बोला हूं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको बहुत ही कम शब्दों में मैंने यहाँ पर नोट्स दिया हुआ है जिसे आप एग्जाम में आसानी से दिखा सकते हैं कि क्या होता है मेटाजेनेसिस। तो आइए समझ लेते हैं। जो बातें मैंने बोला है वही सारी बातें यहाँ पर मैंने नोट किया है, बस उसको हमने शॉर्ट में एक सुटेबल तरीके से अरेंज कर दिया है। तो देखिए क्या लिखेंगे अगर एग्जाम में पूछता है मेटाजेनेसिस, तो आप हेडिंग डाल देंगे मेटाजेनेसिस इन ओवेलिया। जैसा प्रश्न पूछेगा, अगर पूछेगा डिस्क्राइब द मेटाजेनेसिस इन ओवेलिया तो आप हेडिंग डालिएगा मेटाजेनेसिस इन ओवेलिया। अगर केवल पूछेगा मेटाजेनेसिस तो हेडिंग केवल मेटाजेनेसिस ही डाल दीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया शोज अल्टरनेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल जनरेशन, यानी कि जो ओवेलिया की लाइफ साइकिल होती है वह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज के बीच में, जैसा कि आप लाइफ साइकिल में पढ़े भी हैं। और फिर
हाइड्रॉयड कॉलोनी शोज एसेक्सुअल जनरेशन, यानी जो हाइड्रॉयड कॉलोनी आप देख रहे हैं यह एसेक्सुअल जनरेशन शो कर रही है। एंड मेडुसा शोज सेक्सुअल जनरेशन, और मेडुसा क्या शो करता है, सेक्सुअल जनरेशन शो करता है। सामान्यतः देखने के बाद अगर आप कॉलोनी को ऐसे देखें सामान्यतः तो ऐसा है, लेकिन डीपली देखेंगे तो अंतर है जो नीचे हम अभी बता रहे हैं। बट लेकिन दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीटली डिफर फ्रॉम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट फाउंड इन प्लांट लाइक फर्न। इसका मतलब ये हुआ कि बट मतलब लेकिन दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब जो ओबिलिया के अंदर पाया जा रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिफर फ्रॉम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट फाउंड इन प्लांट, मतलब यह डिफर है, अंतर है, अलग तरह का है उस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से दैट मतलब जो फाउंड इन प्लांट यानी पौधों में पाया जाता है, लाइक फर्न जैसे कि फर्न में। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जा रहा है यह पूरी तरह से डिफर है, यानी कि भिन्न है, अलग है उस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से जो पौधों यानी कि फर्न में पाया जाता है। तो इतनी बात आप बता देंगे तो ये पता चल गया कि इसमें अंतर होता है। अगले पैराग्राफ में आप दिखा देंगे इन प्लांट रियल एंड ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड, यानी जो पौधों में पाया जाता है वह एकदम सत्य प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इन प्लांट लाइक फर्न अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड बिटवीन वन डिप्लॉयड जनरेशन एंड वन हैप्लॉयड जनरेशन, यानी कि जो फर्न में या फिर पौधों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है वो किसके बीच पाया जाता है, तो फाउंड बिटवीन वन डिप्लॉयड स्टेज यानी कि एक डिप्लॉयड स्टेज या डिप्लॉयड जनरेशन है एंड वन हैप्लॉयड जनरेशन और एक हैप्लॉयड जनरेशन है। वेयर जिसमें एसेक्सुअल डिप्लॉयड जनरेशन यानी कि जो एसेक्सुअल डिप्लॉयड जनरेशन है यानी 2n गिव राइज टू यानी कि देती है या उत्पन्न करती है सेक्सुअल हैप्लॉयड जनरेशन यानी कि सेक्सुअल हैप्लॉयड जनरेशन उत्पन्न करती है देती है। n का मतलब क्या होता है हैप्लॉयड और 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड, ये बात आप पहले से जानते होंगे। अब आगे क्या लिखेंगे, बट एबव टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी जो आपने n और 2n के बीच का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा उसके लिए एबव कहा गया है, यानी कि ऊपर का जो आपने n और 2n के बीच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा नॉट सीन इन नहीं दिखाई देता है लाइफ साइकिल ऑफ ओविलिया, यानी इस तरह का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो 2n से n से 2n का यानी कि n और 2n के बीच का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखे हैं वैसा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ओविलिया के अंदर नहीं दिखाई देता है। अब क्यों नहीं दिखाई देता है वो समझिए। इन ओविलिया मेडुसा आर फॉर्म्ड एसेक्सुअली फ्रॉम ब्लास्टोस्टाइल, यानी कि जो मेडुसा है ओविलिया का वह एसेक्सुअली फार्म होता है बनता है, और किससे बनता है तो डिप्लॉयड ब्लास्टोस्टाइल से बनता है। तो जायज सी बात है कि जब डिप्लॉयड ब्लास्टोस्टाइल से एसेक्सुअली बन रहा है मेडुसा तो मेडुसा भी डिप्लॉयड ही होगा, मेडुसा भी क्या होगा डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस मतलब कि इसलिए मेडुसा आर आल्सो डिप्लॉयड, यानी कि मेडुसा भी क्या है डिप्लॉयड है। इसके बाद द जर्म सेल एक्चुअली बिगिन फ्रॉम एक्टोडर्म ऑफ ब्लास्टोस्टाइल, यानी कि जो जर्म सेल बन रही है उसके अंदर यानी कि स्पर्म और ओवम बन रहे हैं वो भी एक्चुअली कहाँ से बनते हैं तो एक्टोडर्म ऑफ ब्लास्टोस्टाइल, ये जो एक्टोडर्म है ब्लास्टोस्टाइल की उससे बनते हैं। एंड रीचिंग इनटू मेडुसा, और मेडुसा में केवल पहुंच जाते हैं, मेडुसा में कहाँ पहुंच जाते हैं इन गोनैड यानी गोनैड के अंदर पहुंच जाते हैं। सो कंक्लूजन इससे निष्कर्ष यह है, इसे निष्कर्ष क्या निकलता है कि मेडुसा इज नॉट सेक्सुअल जनरेशन, यानी कि मेडुसा सेक्सुअल जनरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह जर्म सेल भी नहीं बना सकता है, बस केवल वह जर्म सेल को लिए हुए है अपने गोनैड के अंदर। वास्तव में जर्म सेल तो ब्लास्टोस्टाइल के एक्टोडर्म से बनी थी, और दूसरी बात वह एन भी नहीं है। तो इससे निष्कर्ष निकल करके आता है कि जो मेडुसा है वह सेक्सुअल जनरेशन का नहीं है, यानी कि सेक्सुअल जनरेशन
नहीं है। तो मेडुसा इज नॉट सेक्सुअल जनरेशन, इट इज ओनली फ्री लिविंग ज़ूआइड्स, यह केवल एक फ्री लिविंग ज़ूआइड्स है। मेन फंक्शन ऑफ मेडुसा इज डिस्पर्सल ऑफ गैमीट, मतलब इसका जो मेन फंक्शन होता है मेडुसा का, यह डिस्पर्सल ऑफ गैमीट है, यानी कि केवल गैमीट को बिखेरने का काम करता है। गैमीट का मतलब स्पर्म और ओवम को केवल पानी के अंदर बिखेरने का काम करता है, यह बनाता नहीं है गैमीट को। तो मेन फंक्शन क्या है? डिस्पर्सल ऑफ गैमीट एंड डिप्लॉयड स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, और यह डिप्लॉयड स्टेज है लाइफ साइकिल का, यानी कि यह हैप्लॉयड भी नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसी बात को आप लास्ट में लिख देंगे, व्हेन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड बिटवीन टू डिप्लॉयड जनरेशन, यानी कि दो डिप्लॉयड जनरेशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो डिप्लॉयड जनरेशन है। तो व्हेन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड बिटवीन टू डिप्लॉयड जनरेशन, जब दो डिप्लॉयड जनरेशन के बीच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, उसे कॉल्ड मेटाजेनेसिस, उसे आप क्या कहेंगे? मेटाजेनेसिस। तो आप पूरी तरह से समझ गए कि मेटाजेनेसिस किसे कहेंगे और क्यों इसमें मेटाजेनेसिस हो रहा है। एक लाइन आखिरी में फिर से समझ लीजिए कि अगर 2n के बाद n के बाद 2n आए तो उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि 2n के बाद 2n आए तो ऐसी दशा को क्या कहेंगे? मेटाजेनेसिस कहेंगे। और क्यों 2n के बाद 2n है, ये भी बात आप यहाँ से समझ गए हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, जो सख्त प्रकार का पौधों में पाया जाता है, और मेटाजेनेसिस क्या है, जो कि ओविलिया में पाया जाता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।